और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टीवी के राम अब सियासी मैदान में उतर चुके हैं। अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से टिकट दिया है। सौम्य स्वभाव के अरुण गोविल को लेकर जनता के बीच अलग ही सोच है। मेरठ से मुंबई तक का सफर और अब मेरठ शहर से ही राजनीति में एंट्री होने पर इस रिपोर्ट को देखिए। अरुण गोविल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ और यहीं पर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी ली, जिसके बाद वो शाहजहांपुर गए और फिर वहां से मुंबई गए और वहां उन्होंने अभिनय का रास्ता चुना। अरुण गोविल ज्यादातर राष्ट्रीय वालों की पारिवारिक फिल्मों में काम करते थे, जिसके बाद उन्होंने रामानंद सागर निर्देशित रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया, जहां से लोग उनको राम के रूप में जानने लगे। अरुण गोविल जी का जन्म सन 1952 में मेरठ के अंदर ही हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नर्सरी से लेकर के और कक्षा पंचम तक सरस्वती शिशु मंदिर पूर्वा महावीर में हुई। और उनके जो आज ये इतने अच्छे संस्कार हैं, या भगवान का राम का जो उन्होंने रूप लिया, वो सरस्वती शिशु मंदिर से ही प्राप्त किया। और उनसे जब जानकारी पूछी जाती है कि ये आपने इस तरह से एकांकी करने का कहां से सीखा, तो वो बताते हैं कि ये मुझे जो कलाकार में बना, इसका एक कारण सरस्वती शिशु मंदिर है। प्रारंभ से मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेता था, नाटक में भाग लेता था, कार्यक्रमों में भाग लेता था, और उसी का परिणाम है कि आज मैं विश्व स्तर का कलाकार बना हूँ। अरुण गोविल ने काफी फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें पहली साँच को आँच नहीं, राधा और सीता, सावन को आने दो, जियो तो ऐसे जियो, श्रद्धांजलि, इतनी सी बात, लल्लू राम शामिल हैं। अरुण गोविल की उम्र 72 साल है। अरुण गोविल के पिता श्री चंद्र प्रकाश गोविल एक सरकारी अधिकारी थे। अरुण 6 भाई और 2 बहनों में चौथे नंबर पर हैं। बताया जाता है कि 1975 में वो अपने बड़े भाई के व्यवसाय में शामिल होने के लिए मुंबई चले गए। इसके बाद उनका दिल नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने नाटकों में अभिनय करने का फैसला किया। अरुण गोविल को राम के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। 18 मार्च 1921 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अरुण गोविल ने कई धारावाहिक में भी काम किया, जिसमें विक्रम और बेताल में राजा विक्रमादित्य की भूमिका निभाई। रामायण में उन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई। लवकुश में उन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई। लगातार लोकसभा चुनाव में मेरठ की टिकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खींचतान बनी रही और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अभिनेता अरुण गोविल को मेरठ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। बीजेपी के मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं और वो 3 बार मेरठ से सांसद रह चुके हैं। इस बार भी उनकी दावेदारी मजबूत थी, तो बीजेपी के कई दिग्गज भी टिकट पाने की दावेदारी में लगे थे, लेकिन टिकट अरुण गोविल को मिला। दूरदर्शन पर पहली बार रामायण का प्रसारण 25 जनवरी 1987 को हुआ था और आखिरी एपिसोड 31 जुलाई 1988 को देखने को मिला था। इतने सालों बाद भी राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल आज भी टीवी के राम के रूप में पहचाने जाते हैं। रामायण के बाद जब अरुण गोविल कहीं जाते थे तो लोग उन्हें भगवान राम के नाम से ही जानते और देखते थे और उन्हें देखकर हाथ जोड़ने लगते और पैर छूने लगते थे। रामानंद सागर ने सबसे पहले अरुण गोविल को सीरियल विक्रम और बेताल और राजा विक्रमादित्य का रोल दिया था, जिसकी सफलता के बाद उनको रामायण में भगवान राम का रोल निभाने को दिया गया था। फिलहाल अरुण गोविल मुंबई में रहते हैं। उनके भाई मुंबई में थे और उनकी शादी बॉलीवुड अभिनेत्री से हुई थी। शुरुआत में वे भाई और भाभी के साथ रहते थे। वे अभी भी फिल्मों और वेब में सक्रिय हैं और जुबली जैसे वेब शो कर चुके हैं। उनकी आखिरी फिल्म आर्टिकल 370 हाल ही में रिलीज हुई है। हमने मेरठ में उन लोगों से बात की जहां उनके पिताजी पोस्टेड थे और जहां उनके रिश्तेदार रहते थे। कुछ इनका भी रुख बॉम्बे की तरफ था, तो ये भी बिजनेस पर्पज से वहाँ के लिए चले थे। वहाँ जाके इनका माइंड जो है डाइवर्ट हुआ, तो इन्होंने एक्टिंग की तरफ देखा
उसमें थोड़ा थोड़ा इन्हें सक्सेस होने लगे। कुछ सीरियल्स मिले, रामानंद सागर के सारे सीरियल्स कर रखे हैं इन्होंने पुराने। तो उसके बाद फिर फिल्में मिलनी शुरू हो गई। मुकाबला में थे ये गोविंदा के साथ, और हिम्मत वाला में थे जितेंद्र के साथ। रामायण स्टार्ट हुई, उसके बाद तो इनकी छवि चेंज हो गई। मेरा तो मानना यह है कि जो चरित्र उन्होंने निभाया है वो चरित्र उनमें खुद में है, और उनकी बोलचाल, व्यवहार, वो सभी कुछ जो है वो लगता है कि कर्म जो वो बिल्कुल उसी तरीके से जो है व्यवहार करते हैं, और इतने सीधे सरल व्यक्तित्व है उनका। और जिस तरीके से वो अपनी जन्मभूमि पे वापस आए हैं, तो एक घर वापसी है। और महानगर की जनता तो मुझे लगता है कि उनको पूरा जो है वो सहयोग करेगी। सभी ने अरुण गोविल के बारे में बताया कि उनको शुरू से ही अभिनय का शौक था और स्कूल में भी नाटकों में काम किया करते थे। उनके साथ पढ़ने वाले अजय मित्तल ने भी बताया कि शुरू से ही अरुण गोविल ने नाटकों में काम करने का शौक था और उसी शौक के चलते वो अभिनेता बने। रामगुरु में देख करके तो हमें हमारे आंखों में आंसू आ जाते थे जब ये संवाद जब बोलते थे अपने अपने पिता के प्रति, अपने भाइयों के प्रति और अन्य लोगों के जो प्रति भी। तो ये इतना स्वाभाविक अभिनय करते थे और ये चेहरे के भाव जो है वो बिल्कुल रुला देते थे। हमारे उन दिनों जो है टीवी बहुत कम होते थे, तो हमारे घर में सौभाग्य से टीवी लगा हुआ था। खंडक मोहल्ले में हम लोग उस समय रहते थे, तो पूरे मोहल्ले के सब लोग हमारे घर में आके बैठ जाते थे और कहते थे भाई ये देखो तुम्हारे साथ के पड़े हुए हैं यार, राम के रूप में जिन्होंने कमाल ही कर दिया है। बात आई लोकसभा चुनाव की, मेरा पहली बार मन किया कि मुझे अब जाना चाहिए लोकसभा। और ये देखिए राम जी की कृपा देखिए, जैसा इन्होंने भी कहा अभी, राम जी की कृपा देखिए कि मुझे अपने जन्म स्थान में आने का मौका मिला। अपने जन्म स्थान से जहाँ व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, जहाँ बड़ा हुआ हो, उससे कितना जुड़ाव होता है, उससे कितना लगाव होता है। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे माँ की ममता ने मुझे याद किया है फिर से। बहरहाल लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और 4 जून को नतीजों के बाद साफ हो जाएगा कि मेरठ की जनता इस बार संसद तक किसे चुनकर भेजती है। मेरठ से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट, नेटवर्क 10।